नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर में देख के लगता है कि कितना ही लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को प्रचार का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, जिसको आप लोग आपने भानु जी ऐसे लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि उनका जो यूट्यूब है उनको जो आप लोग देखिए, उसमें पूर्वोत्तर पेंशन एसोसिएशन के बारे में हर चीज आपको बताया जाता है। आप उसको सब्सक्राइब भी करने का काम करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, देखिए सब्सक्राइब करें। और मैं भानु जी से चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात करें। अपने जो मित्र हैं उनसे भी कहें भाई इसको सब्सक्राइब करें। चलिए। भारत समाज पेंशनर के कार्यकारिणी के सदस्य श्री मुनीलाल गुप्ता जी, इस शाखा के शाखा अध्यक्ष मिश्रा जी, बिछिया शाखा के उपाध्यक्ष श्यावर शरण जी, जटेपुर रेलवे कॉलोनी के सभी पदाधिकारी का सदस्य। हम सब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, महीने में एक बार हर शाखा का। जहाँ तक इन्होंने जो कहा है कि वो तो 9 तारीख की जो जगह एक अलग फेडरेशन लोग बना रहे हैं, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी कार्रवाई हो रही है, अब हम लोग जो बात करते हैं आप भी उसको देखते हैं और दूसरे लोग भी अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम लोग अपनी मीटिंग में किसी की आलोचना नहीं करते, अपने बारे में बात करते हैं, अपना उत्थान कैसे हो, रेलवे कर्मचारियों को जो पेंशनर है उन्हें किसी दिक्कत नहीं हो, इसी की चर्चा हमारी बातों में होती है। और किसी यूनियन का मीटिंग देख लीजिए आप कभी, तो आलोचना करेंगे लोग, आलोचना से हम कोसों दूर रहते हैं। अब इसी सब को ताकि हमारी बात आप भी जाने, कोई नहीं होता है कि आप जैसे बिछिया शाखा की मीटिंग हुई, उस वहाँ मीटिंग होती है, आपकी जटेपुर में मीटिंग हुई, हर मीटिंग में कुछ न कुछ नई बातें आती हैं। इस संबंध में मैंने वही शुरू किया कि यूट्यूब पर बना देना, और यूट्यूब पर डाल देने से ये होता है कि आप कहीं भी रहिए उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अमीर अमन जी की का भाषण, अमीर अमन जी की बातें, हर में कुछ न कुछ नई सीख है, कोहली जी का, गुप्ता जी का। तो हम उसको पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के नाम से यूट्यूब है, अभी बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं, उस पर यह सिंबल बना हुआ है। एक आज इसके नाम पर अलग से भी बना हुआ है, जो उसमें दूसरे लोग कभी डाल देते हैं, लेकिन जो हम लोग का है वह उसमें सिंबल आपका आएगा। उसको जब आप अपने मोबाइल पे खोलेंगे, जब यूट्यूब वाला, या आप अपने ग्रुप में उसको मैं भेज देता हूँ, उस पर देखेंगे कि उसका लिंक ब्लू लाइन से लिखा हुआ रहता है। उस ब्लू लाइन पर जैसे टच करेंगे वह खुलेगा, फिर एक चौकोर है, उसको दाब देंगे तो पूरा आपका उसमें एक सब्सक्राइब शब्द आएगा। आप सब्सक्राइब अगर दाब देते हैं और लाइक दाब देते हैं, तो जो भी यूट्यूब पर बनेगा, बातें जिनकी होगा, जिस संबंध में होगा, मेडिकल के संबंध में या जो समस्या है, उसको अगर हम सुन लेते तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम जान जाते हैं, हम दूसरे को बताएंगे। और हम लोग की मीटिंग का मासिक मीटिंग जो होता है, इसका उद्देश्य यही होता है। यह नहीं होता है कि आवे और बता दें, आप सुन लें, आप चले जाएं, फिर जब कोई जरूरत हो तो फिर पूछें। आप उतना पारंगत हो जाएं कि आप दूसरे को समझा सकें कि क्या है, या इन्होंने जो अभी चर्चा किया उसमें हो रहा था कि अभी उसको बोर्ड लगा दिया जाए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 7 तारीख को हुआ है, रेलवे बोर्ड ने किया है। तो रेलवे बोर्ड ऐसे नहीं किया है। हम लोगों की ताकत, हम लोगों का देखा, जज्बा देखा। भारत पेंशनर समाज में गुप्ता जी गए थे, कोहली जी गए थे, अमीर अमन जी गए थे, और जो मीडिया हम लोग का है ऑनलाइन जो हमारी है, उसकी प्रशंसा इतनी हुई कि सीपीएन ग्राम आई इस पर कि वो उसने कहा भी कि ये कि अगर पूर्वोत्तर रेलवे यह कर सकता है, अन्य लोग क्यों नहीं कर सकते। जबकि सबके मन में ही रहता है कि पूर्वोत्तर रेलवे सबसे पिछड़ा हुआ है। पिछड़े हुए नहीं है लोगों की दृष्टि में, पुरानी धारणा बनी, क्योंकि हम जब लोग कहते थे तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेरा ये एरिया, जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आप हर चीज को जागृत कर रहे हैं, आप
या जो यूट्यूब पर मैं बनाता हूँ, ये नहीं है किसी को अपने पेंशन तक सीमित रखता हूँ। इसको सभी ग्रुप के लोग देख रहे हैं, जो इसमें है नहीं है, वैसे लोगों के पास भी मैं भेज देता हूँ कि देखिए क्या हम लोग करते हैं, किस तरह से हमारे साथी जागरूक है। इसी तरह से फेसबुक भी है, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का फेसबुक है, उसको भी ज्वाइन कीजिए आप लोग। उस फेसबुक पर भी जो सर्कुलर आता है, क्या आता है, वो सब दिया जाता है, उसको देखिए। व्हाट्सएप आप देखिए, व्हाट्सएप पर जो, हाँ, इस व्हाट्सएप पर आप लोगों से आग्रह है, सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग जैसे फॉरवर्ड मैसेज कर देते हैं जो हम लोगों से संबंधित नहीं रहता है। हाँ, उससे होता क्या है, हाँ, उससे क्या होता क्या है कि संख्या बढ़ती जाती है, मोबाइल भर जाता है। तो हम एक दो बार जब देखेंगे, और हमारी उम्र जो हो गई है, कभी होता था कि जैसे इस उम्र में हम लोग कहीं एक बात इसी पर कहना चाहूंगा, जिस परिस्थिति में हम लोग पहुंचे हैं अभी उम्र में, हम कमजोर नहीं है, किसी अशक्त नहीं है, फिर भी कितनी बार हृदय उजरा है। शुरू से जब से नौकरी में हम लोग आए, उसके पहले से कर लीजिए, जब से हो समाज, जब से याद है, कितनी बार हृदय उजरा है, कितनी बार बसा है मन। अब जिस सेंस में इसको नौकरी में हम लोग करते थे, कभी कभी नौकरी में इतनी उलझना हो जाती थी कि मन करता था कि छोड़ दे, फिर मन को बसा लेते थे, हम उसमें हो जाते थे। धरा गगन साक्षी है, धरा गगन साक्षी है, कैसे बारंबार मिला है जीवन, फिर भी सारे झंझाटों को सहते हुए हम अपने जीवन को काम। उसी तरह से जिस दिन अवकाश ग्रहण सेवानिवृत्त हम लोग हुए हैं, उसके बाद फिर क्या है, हमें एक नया जीवन मिला है। तो इस जीवन को हम दूसरे के लिए प्रेरणा बने, और तो उसी YouTube को जो भी आप लोग देखते हैं उसमें उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए अमीर रमन जी का, कोहली जी का, और भी जो मुख्य पेंशनर दिवस मना 17 दिसंबर को, सारे लोग नहीं जा पाए, फिर भी इतनी भीड़ हो गई कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। पिछले साल मात्र 100 आदमी थे, बचा लेते 700-800, इस बार तो 700-800 हो गए थे। हम लोग जबकि 500 के, हाँ, 1000 के लगभग चारों तरफ लोग खड़े थे। उसमें यूट्यूब में भी सब है, आप जब चाहें तो देख सकते हो। हाँ, और उसको सारे लोग देख रहे हैं, हम ही लोग नहीं देख रहे हैं, उसको रेलवे बोर्ड वाले भी देख रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं। अच्छा, उसका ऑनलाइन भी मैंने किया था, जो कार्यक्रम चल रहा था उसका ऑनलाइन फेसबुक पर भी उसी समय आ रहा था। उस समय लोग देख रहे थे, राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए थे, उनका भाषण आज भी आपके फेसबुक पर है, यूट्यूब में है, आप सुनिए सारी बातें। तो हम लोगों को अपना कदम से कदम मिला के चलना है, ताकि हम किसी से पीछे न रहें। और पीछे नहीं, अब तो एक होता है कि जैसे बहुत सारे लोग अभी नहीं जुट रहे हैं इसमें, अरे उसमें कौन जाएगा, क्या करना है। हम अपने अगली पीढ़ी के लिए सोचें। आज जो पेड़ हम लगाएंगे उसका फल सही है कि अगला खाएगा, कुछ हमारे हिस्से का होगा तो आ जाएगा। अब मिश्रा जी जितना इस उम्र में काम करते हैं, और लोग भी सब कुछ कॉलेज जितने दूर से आ जाते हैं, 60 वर्ष पर रिटायर होते हैं लोग। 60 वर्ष के बाद या तो कुछ लोग रेलवे में नौकरी करते चले जाते हैं, इंग्लिश में, कुछ लोग घर पर। तो क्या होता है कि जब आप रहिएगा तो इस समाज से कटने लगते हैं, अपने समाज से। अपना समाज इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ जीवन का जो कर्म क्षेत्र है वह इन्हीं लोगों के साथ बीता हुआ है। परिवार है, ठीक है, दायित्व है, हमारा परिवार है, हम परिवार में भी हैं। और जब हम चलते फिरते रहेंगे तो परिवार भी हमको अपने हाथों पर रखेगा। अगर हम दिन भर घर में बैठे रहेंगे और कहा गया है कि टोकते रहेंगे, उस समय हमारी स्थिति क्या हो जाती है, चुपचाप देखते रहते हैं। कहा गया है, निगाहें बोलती है जब जुबान खामोश होती है। आपकी जुबान खामोश हो जाती है उस समय घर में। लेकिन यहाँ जब आप इकट्ठे होते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, इस उम्र में तालियां बजा रहे हैं, केक भी काटा जा रहा है,
तो कितनी खुशी उस समय मिलती है। नाती पोतों का जन्मदिन आप मनाते हैं, काटते हैं, लेकिन वह जो खुशी है, इसलिए यूट्यूब पे भी है, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। देखिए हम लोग गए थे, इस तरह से जन्मदिन हम लोग का वहाँ मनता है सुखना। चलिए, बहुत सारी बातें इस तरह से आप लोग आइए, बहुत सारी बातें अभी बताएंगे आपको। इन्हीं एक शब्द मैं बस करके समाप्त करूंगा। अंधियारों ने मचल मचल कर, अंधियारों ने मचल मचल कर कोशिश की गलियारों से, अंधियारों ने मचल मचल कर कोशिश की गलियारों से, साहस के झिलमिल तारे रोशन, साहस के झिलमिल तारे रोशन कर गए मन का आंगन। चाहे कोई कितनों यूनियन बना ले, फेडरेशन बना ले, हमारा उत्साह कम न होगा। हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।